देखिए, आज हम बात करेंगे ऐसे धन की जिसको पाने के बाद इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति निर्धन या लाचार नहीं होता। वहाँ ऐसा अलौकिक धन है जिसके चाहे आप जितना चाहो खर्च करते जाओ, लेकिन वहाँ कभी भी कम नहीं होता। वहाँ दिन दोगुना रात चौगुना हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। जिस प्रकार से कि अगर हम देखें कि कोई छोटा बच्चा है, अगर वह किसी खिलौने को चाहता है और वह उसे ले लेता है, तो हम क्या देखेंगे कि खिलौने के लेने के बाद वह कभी भी उस खिलौनों को अपने से दूर नहीं करना चाहता। वहाँ दिन रात सुबह शाम हमेशा अपना पूरा ख्याल अपने उस खिलौने की ओर ही लगाए रखता है। वह कुछ पल के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहता। अगर हम उसको उससे दूर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वहाँ उससे जो दूर हुआ है, यानी कि उस खिलौने की और उसकी दूरी के बीच जो उसकी तड़प, उसका वियोग जो होता है, वह बड़ा ही निर्मल और बहुत ही पवित्र होता है। वहाँ रोता रहता है और उसका प्रेम, उसके लिए उसकी तड़प और ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिससे उसका रिश्ता और भी मजबूत होता चला जाता है। यह हमें बताता है कि उस खिलौने का उसके साथ कितना प्रेम, कितना मोह है। ठीक इसी प्रकार से हमें संत महात्मा समझाने के लिए आते हैं कि जो अलौकिक खजाना हमारे अंदर रखा है, वहाँ राम नाम रूपी खिलौना ही तो है, जिसे लेने के लिए हम दिन रात चौबीसों घंटे लगे रहते हैं, लेकिन हमारा ख्याल कुछ समय के लिए भी अंदर नहीं जाता। फिर वहाँ पल भर के लिए भी इससे दूर होना चाहता है। यह खिलौना कोई बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही है, जो अगर पालेंगे तो हम कुछ पल के लिए भी उस खजाने से दूर नहीं होंगे। जिस प्रकार से कि वह छोटा बच्चा उस खिलौने से प्रेम कर बैठा था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ धन ऐसा अलौकिक है जिसे पाने के बाद कोई भी व्यक्ति इससे दूर होना नहीं चाहेगा। यह धन हमारे शरीर रूपी खजाने के अंदर है। यहाँ शरीर जो कि नर नारायणी देखकर पुकारा गया है, यहाँ हरि का मंदिर है, उसमें ही वह राम नाम खजाना मौजूद है। और यहाँ खिलौना इस तरह से ही है जिससे कि वहाँ बहुत ही प्यारा, सुंदर और प्रकाशमय है। उसमें प्यारी ध्वनि है, मीठा रस है और उसके साथ दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण है। यहाँ धन हर किसी के किस्मत की या किसी के भाग्य की बात नहीं जो कि उसे पाले। उसे बड़े ही ऊंचे भाग्य वाले लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो इस धन को प्राप्त कर सकते हैं वहाँ केवल वही हैं जिन पर गुरु की कृपा होती है या उनकी करनी अच्छी होती है। वहीं इस राम नाम रूपी अनमोल धन को प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्राप्त करने का केवल एक ही माध्यम है, जो कि है गुरु। गुरु के द्वारा ही यह राम नाम अलौकिक धन हम प्राप्त कर सकते हैं। जब गुरु व संत महात्मा हमें आकर समझाएंगे और वह रास्ता दिखाएंगे जो कि हमारे अंदर है, अनमोल खजाना वह राम रूपी जिसे कि ईश्वर ने हमारे अंदर रखा है, उसकी राह केवल गुरु ही हमारे अंदर दिखा सकता है। जब गुरु हमें सलाह देगा, यानी कि नाम धन देगा, उसके जरिए हम उस राम नाम अनमोल खजाने की तरफ बढ़ सकेंगे और फिर उस मालिक के घर हम आसानी से पहुंच सकेंगे। उसके लिए हमें चाहिए कि जो गुरु के द्वारा नाम धन दिया है उसका हमें पूरे वक्त ध्यान में रखकर सुमिरन करते रहना चाहिए और भजन पर बैठकर उसकी खोज करनी चाहिए। धीरे धीरे हम देखेंगे कि पूर्ण गुरु हमें उस राह से लेकर उस मालिक के घर तक हमें पहुंचा देते हैं, जहां से वह ध्वनि, वह प्रकाश, वह मीठी रस की जो आवाज़ आ रही है वह हमें धीरे धीरे अपने अंदर महसूस होने लग जाएगी। तब कहीं जाकर हम कह सकते हैं कि वह अलौकिक खजाना हमारे शरीर के अंदर है, जिसे गुरु घर ने कहा है नर नारायणी देही, जो कि वह मालिक स्वयं हमारे अंदर आकर बैठा है।
तुलसी साहिब जी ने बड़ा ही अच्छे शब्द कहा है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के लिए, ध्यान गेरों का हटा उसे बिठाने के लिए। यानी कि हमारे हृदय रूपी कमल में वह मालिक का घर है। उसमें यदि हमने सारे दुनिया के ख्यालों को, रिश्तों को, नातों को बैठा कर रख दिया तो वह मालिक आकर कहाँ बैठेगा। इसलिए हमें चाहिए कि दुनिया में रहते हुए हर रिश्ते को निभाते हुए, अपना कर्म पूरा अदा करते हुए उस मालिक को हमारे हृदय में लाना है। उसके लिए हमें अंदर से बिल्कुल क्लीन होना है, यानी कि साफ़ होना है, हमारे मन को निर्मल करना है, हमारे अंदर प्रेम प्रकट करना है। तब कहीं जाकर वह मालिक हमारे अंदर आ सकता है, तब कहीं जाकर हम उस मालिक से सच्चा रिश्ता जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से कि एक छोटे से बच्चे को उस खिलौने के साथ जो प्रीत, जो मोह, जो तड़प और जो एक रिश्ता जोड़ा है, ठीक उसी प्रकार से यह नाम जो कि अनमोल खजाना, उससे हमें रिश्ता जोड़ना है। अगर एक बार हम उससे रिश्ता जोड़ लेंगे तो फिर सारी दुनिया का ऐसो आराम, धन दौलत एक तरफ और वो राम नाम धन एक तरफ, उसकी कोई भी इस खजाने के सिवा कोई भी हमारी इच्छा या हमारी कमी पूर्ति नहीं कर सकता सिवाय उस मालिक का नाम के। सत्संग जिसके लिए हमें चाहिए कि हमें भजन सुमरन में पूरा वक्त देना है और गुरु की जो बात है हमारे अंदर मौजूद शब्द के रूप में, उसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। सत्संग जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। शुक्रिया।